मंत्री पुत्र ने की अलग अंदाज में सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और शांति से मतदान करने की अपील। अभिषेक भार्गव ने सब्जी व्यापारियों से कहा, हमारे कारण जो दिक्कत हुई हो हम क्षमा चाहते हैं। जगह जगह पर लगे गोपाल सरकार के बोर्ड और पंपलेट। सागर जिले के रेहली विधानसभा अंतर्गत चांदपुर ग्राम में मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने जनसंपर्क करने के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जो 2023 का चुनाव रेहली विधानसभा वालों के लिए है वो कितना महत्वपूर्ण है। रेहली विधानसभा की जनता ने विधायक बनाया, कई बार मंत्री बनाया, अब नवी बार भी लोकप्रियता है, इसलिए अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग गोपाल भार्गव को वोट करें। बाद में ये ना सोचना पड़े कि हम वोट नहीं दे पाए। आप वोट करें और जब मुख्यमंत्री बनकर गोपाल भार्गव आए तो गर्व से सभी कहें कि हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सभी बाल बच्चों को टिकट वितरण किए, रेहली विधानसभा में नहीं पूरे जगह ही वितरण किए हैं। जुड़कर प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे जितने सब्जी विक्रेता हैं उनसे मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि हमारे आज के भ्रमण के कार्यक्रम में आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच में से निकले। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं अगर हमारी इससे कुछ परेशानी हुई हो। अब चूंकि जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है तो हम सभी लोगों का वहां से निकलना आवश्यक था, लेकिन आपकी ग्राहकी में कोई समस्या आई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहता हूं। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से रेहली विधानसभा वालों के लिए। अभी तक हमने रेहली विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने, जनता ने लगातार भैया गोपाल भार्गव को 8 बार जिताकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, लेकिन 9वां चुनाव भैया गोपाल भार्गव का, रेहली विधानसभा का, यहाँ के नागरिकों का केवल विधायक या मंत्री बनाने का ख्वाब नहीं है कि हम 2023 के भैया गोपाल भार्गव के 9वें चुनाव में केवल भैया को विधायक या मंत्री बनाएं। इस बार हर आंख में रेहली विधानसभा क्षेत्र की यह सपना पल रहा है। हर आंख यह सपना देख रही है कि कार्यकर्ता, पूरी जनता कि 2023 का विधानसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भैया गोपाल भार्गव को हम अपना वोट देंगे तो केवल विधायक और मंत्री नहीं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भैया गोपाल भार्गव को हम वोट देंगे। और सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। 9वां चुनाव है, वरिष्ठता 8 बार का विधायक कोई दूसरा नहीं है जो एक ही विधानसभा से लड़ा हो और जीता हो। 9वीं बार भी जब भैया गोपाल भार्गव विधानसभा में जाएंगे तो 230 विधायकों में कांग्रेस के और भाजपा के मिलाकर 230 विधायकों में केवल और केवल अपने भैया गोपाल भार्गव ऐसे होंगे जो 9 बार लड़े हैं एक ही सीट से और जीते भी। एक ही उदाहरण है पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में, अपने भैया गोपाल भार्गव जो लगातार 9 बार लड़ेंगे और बिना हारे एक ही सीट से, बिना सीट बदले विधानसभा में पहुंचेंगे। भगवान की कृपा से, घाटा देवी माई की कृपा से वरिष्ठता तो उनकी हो गई, आप सभी के आशीर्वाद से वरिष्ठता पूरी हो गई, लेकिन अब बात आती है मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरी चीज की, वो होती है लोकप्रियता। तो चुनाव में लोकप्रियता कैसे सिद्ध होती है? सभी लोग जानते हैं कि जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलती है, जो ज्यादा से ज्यादा लीड से जीतता है, उसको लोकप्रिय कहा जाता है। सारे बड़े बड़े नेता और भी जो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में हैं, सभी लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोग लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रहलाद जी लड़ रहे हैं, आदरणीय शिवराज जी लड़ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, आदरणीय कैलाश जी लड़ रहे हैं। सारे लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब बात मुख्यमंत्री पद की आएगी तो जो सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा और जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा उसे पार्टी सबसे पहले आमंत्रित करेगी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं। वरिष्ठता तो भैया गोपाल भार्गव के लिए है और लोकप्रियता भी सिद्ध करने के लिए परमात्मा भी अपना साथ दे रहा कि नहीं दे रहा। जब कांग्रेस वालों ने बाल बच्चों को टिकट बांट दे, घेरा हूं बांटता है अपने से तो छोड़ो, घेरा हूं। हम कहते तो अतिशयोक्ति होती, हम कहते तो बड़ी बात होती, हम कहते तो बड़े बोल होते, लेकिन जब से टिकट घोषित हुए हैं
तब से गांव का बच्चा बच्चा कह रहा है कि अब तो भैया गोपाल भार्गव 1 लाख वोटों से जीत है। लेकिन हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस से कौन खड़ा है, वरिष्ठ खड़ा है कि युवा खड़ा है, नर खड़ा है कि नारी खड़ा है, समाजवादी पार्टी से कौन खड़ा है, आम आदमी पार्टी से कौन खड़ा है। हमें तो ये पता है कि 9वीं बार हमारे भैया गोपाल भार्गव फिर से भाजपा के लिए खड़े हुए। हमें दूसरों की बात ही नहीं करनी, हमें दूसरे लोगों की बात ही नहीं करनी, हमें केवल अपने भैया गोपाल भार्गव की बात करनी है, उनकी चर्चा करनी। गोपाल भार्गव की और अन्य प्रतिद्वंदियों की कोई तुलना कभी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गोपाल भार्गव ने सदैव देने का काम किया है, लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है, लोगों के सुख में उनके दुख में साथ खड़े होकर उनकी मदद करने का काम भैया गोपाल भार्गव ने किया है। और अन्य दलों से खड़े होने वाले लोगों के ऊपर बिकाऊ होने का ठप्पा लगा है, और ये ठप्पा कोई हमने नहीं लगाया। हमने लगाओ का, हमने लगाओ, जनता ने लगाओ, सब जाना थे। खुद कांग्रेस के लोग चिल्लिया चिल्लिया के कह रहे, हम कह रहे का ये पोस्टर सबने देखे होंगे, ना लड़का चलाऊ तो मोबाइल देखी थी, देखी थी। बिकाऊ होने का ठप्पा किसने लगाया? जनता ने लगाया। क्यों? क्योंकि स्वभाव रहे हैं ऐसे लोगों के, लगातार बार 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 जनता की वोट को बेचने का काम जिन लोगों ने किया है, विपक्ष में वो लोग खड़े। अब जो छोटी सी चीज में बिक जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि अब बड़ी चीज में उनका क्या हाल होगा। ना अपना नाव खराब करना है, ना अपना गांव खराब करना है। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये चुनाव भैया गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना। कौन हमारे बीच में आ रहा है, कौन भैया के खिलाफ में बातें कर रहा है, कौन किस पार्टी से खड़ा है, अपन को इस पर कोई चर्चा नहीं करनी। हमें केवल और केवल चर्चा करनी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव भैया गोपाल भार्गव बड़े मार्जिन से जीतेंगे, बड़ी लीड से जीतेंगे, तो रहली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री देने का गौरव हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और अगर अपन चूक गए तो पता नहीं 40 साल बाद ये मौका कब आएगा। अगर अपन चूक गए तो 40 साल रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।